जैसा कि आपने देखा हुआ है। अच्छा, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, वैसे मैंने शॉर्ट में डाला हुआ था, वीडियो इसके ऊपर मैं बना चुका हूँ। जो यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, उन लोगों का जो जनवरी का एग्ज़ामिनेशन था, वो एग्ज़ामिनेशन अब फरवरी में किसी भी वजह से पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, नीलेट की तरफ से अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि अब जो जनवरी का एग्ज़ाम होने वाला था वो फरवरी में एग्ज़ामिनेशन होगा। तो बहरहाल जो जनवरी के स्टूडेंट हैं और फरवरी के स्टूडेंट हैं, वो दोनों के लिए मैं आज एक नई क्लास स्टार्ट किया हूं, जिसका नाम है ट्रिपल सी एग्ज़ाम फरवरी 2022। और आज की इस क्लास में मैंने, जैसा कि आप थंबनेल में देख करके ही वापस आए हुए हो, पिछले एग्ज़ाम में जो पूछे गए लिब्रे ऑफिस से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं डे बाय डे आपको बताने वाला हूं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस मैं आपसे बताऊंगा। तो आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज शाम से, यानी कि आपको एवरीडे शाम को 7 बजे आपको एक क्लास, लाइव क्लास, जो कि आपको रोज़ मिलने वाली है। आप सभी लोग हमारे चैनल पर आकर के विजिट करें और ट्रिपल सी कर रहे हो, ओ लेवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें। चलिए हम आगे चलते हैं और आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन आप यहाँ पे है। क्वेश्चन में पूछा गया है, इन कैल्क रीनेम सीट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है। ए ऑप्शन दिया गया है फाइल में है, बी ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेट में है, सी ऑप्शन दिया गया है डेटा में है, डी ऑप्शन दिया गया है सीट में है। अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो आप इसका आंसर बता दीजिए, कमेंट में प्रेस लिख दीजिए कि हाँ पहले का ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, जो भी आपका है, क्योंकि इसको आप एक मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल आपका जो भी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा किस तरह से है। चलिए मैं आपको बताता हूं आपकी स्क्रीन पर ही किस तरह से इसका आंसर सही है, कौन सा इसका। तो आप देखिएगा, न्यू यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि कौन सा ऑप्शन है। हालांकि बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि फुल स्क्रीन पर ही विंडो देखनी थी, तो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा और देखिएगा यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक जो मेनू है वो कौन सा खुला हुआ है, सीट मेनू। और सीट मेनू में जाकर के आपको रीनेम मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से, आप देख सकते हो रीनेम सीट करके एक ऑप्शन आ रहा है। तो ये किस मेनू में है, आपका सीट मेनू में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सीट। ठीक है ना, इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, डी, सीट ऑप्शंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इन कैल्क यानी इन लिब्रे ऑफिस द फॉर्मूला विच शो 16% ऑफ द वैल्यू इन वन A1 इज, यानी कह रहा है लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला जो कि A1 की वैल्यू का 16% दिखाता है। सपोज दैट आप मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू A1 के अंदर कोई वैल्यू दी गई है, उसमें 16% का फॉर्मूला जो राइट परसेंटेज निकाल करके देगा वो कौन सा देगा, इनमें से सही फॉर्मूला कौन सा है उसको आपको फाइंड आउट करके बताना है। A इक्वल A1 इंटू 16%, B A1 परसेंटेज 16, C इक्वल A1 है 16%, D A1 परसेंटेज 16। आपको बताना है इनमें से A1 के लिए 16% का सही फॉर्मूला निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला सही है, सही तरीके से यूज किया गया है। तो चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अगर आपको इसको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, और नहीं मिला है तो चलिए मेरे साथ और मैं आपको बताता हूं इसका सही क्या है, क्योंकि इसके लिए आपको एक बार कैल्क में जाना पड़ेगा और कैल्क से ही मैं आपको सही बता पाऊंगा। देखिए, कैल्क में आया, मैंने A1 पे जो मान रखा हुआ है वो 540 रखा हुआ है, और जो फॉर्मूला मैंने लगाया है वो B3 में लगाया हुआ है, जिसका परसेंटेज 86.4 आ रहा है। फॉर्मूला मैंने क्या लगाया,
इक्वल A1 इंटू 16%, ये फॉर्मूला लगाया हुआ है और ये राइट फॉर्मूला था। अगर 540 का 16% अगर आप निकालते हैं तो उसका परसेंटेज ये आएगा 86.4 आएगा। ये तो इसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला पूछा गया था वो फॉर्मूला आपको मैंने बताया, साइड में लिखा भी है, इक्वल A1 इंटू 16%। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? ए इसका राइट आंसर है A1 इंटू 16%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, देखिएगा। इन कैल्क में द डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट, आपको बताना है सीट की डिफॉल्ट संख्या कितनी होती है। नंबर 1 2 होती है, B 3 होती है, C 1 होती है, या D 5 होती है। अगर आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क देखा है, पढ़े हुए हैं, तो आपसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर, और अगर आपको अच्छे से बताया गया है तो आप बता सकते हैं कि इसकी डिफ़ॉल्ट संख्या कौन सी होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपको सही से पढ़ाया नहीं गया है तो आप इसमें थोड़ा सा डाउटफुल करेंगे, क्योंकि हो सकता हो आपने 2003 का लोअर वर्जन पढ़ा हो एक्सेल का, तो आप कहे कि सीट 1 सीट 2 सीट 3 होती थी, डिफ़ॉल्ट 3 सीटें होती थी। बट वो तो एक्सेल के 2003 वर्ड एक्सेल में हुआ करती थी। लेकिन अभी क्या क्वेश्चन है, कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें ओपन होती हैं, आपको यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर। अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए मेरे साथ कैल्क की स्क्रीन पर, और आप वहीं पे देख लेते हैं। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, सीट 1 यानी बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें ओपन होती है, सीट 1 ओपन होती है। अभी डन, बिल्कुल सही है। यह आपका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कैल्क में सीट की डिफ़ॉल्ट संख्या क्या होती है? 1 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम। आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है किसी भी कैल्क की फाइल का। बुक 1 होता है, टाइटल 1 होता है, अनटाइटल 1 होता है, या सीट 1 होता है। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट टाइटल का नाम क्या होता है। अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, और अगर आपको नहीं मालूम है तो हमारे साथ आप कैल्क की स्क्रीन पर चलें और वहीं पे देख लेते हैं कि जब हम कैल्क को ओपन करते हैं तो उस समय बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी स्क्रीन ओपन होती है। तो कौन सी ओपन होती है आपने देखा, ये देखिए स्क्रीन पर आप लिखा हुआ है अनटाइटल 1, हाईलाइट भी किया मैंने। राइट आंसर क्या होगा? अनटाइटल 1, यानी आप यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट होगा, अनटाइटल्ड 1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन कैल्क द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज। आपको बताना है कैल्क में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है। 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है, या 15 होती है। आपको राइट आंसर बताना है। अगर आपको आंसर राइट मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे साथ कैल्क की स्क्रीन पर चलिए। तो देख सकते हैं कैल्क की स्क्रीन में मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? 10 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 10 होती है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द सेल फॉर्मेट। आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग का जो डायलॉग बॉक्स ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है। ए शिफ्ट के साथ 1 दबा दीजिए, बी कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर दीजिए, सी अल्ट के साथ 1 प्रेस कर दीजिए, डी कंट्रोल अल्ट प्लस 1 कर दीजिए। आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अगर आपको राइट आंसर मालूम है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे आप अपने मॉक टेस्ट में देख सकते हैं कि अभी 6 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। बहरहाल अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए लिब्रे ऑफिस कैल्क की
स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं कि फॉन्ट यहाँ पे जो है डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो कौन सा होता है। ये देखिए फॉर्मेट सेल, मैंने कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया और कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करने पे फॉर्मेट का सेल ओपन होता है, ठीक है। और ये डायलॉग बॉक्स आपका यहाँ पर आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, Ctrl+1 दबाने पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा रहा है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 22-30 से मैंने आपको कायदे से बताया है कि किस तरह से ये ओपन होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, Ctrl+1, यानी इसका बी आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट द टाइम। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ए, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबा देने पर शॉर्टकट की से क्या आता है, टाइम आता है। Ctrl+Shift+सेमीकोलन दबा देने से आपका क्या आएगा, टाइम ऑप्शन आएगा। Ctrl+T दबाने से सेमीकोलन आएगा, टाइम आएगा। या इनमें से कोई बटन नहीं दबाएंगे तो मतलब है ही नहीं, इसमें से कोई ऐसा कोई बटन ही नहीं है जो आपका यहाँ पर हो। तो आप ये बताइए, आपको यहाँ पर अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, और अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए स्क्रीन की तरफ हम लेकर के चलते हैं आपको और बताते हैं कि इसकी शॉर्टकट की क्या होगी। ये देखिए, अगर आप Ctrl+Shift+सेमीकोलन दबाते हैं तो यहाँ पर टाइम आपके सेल में इंसर्ट हो जाएगा, और अगर आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाते हैं तो आपके सामने डेट आ जाएगी। तो जब आपसे कहा जाए कि सेल के अंदर हमको किसी डेट को इंसर्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाइएगा, और अगर आपसे कहा जाए कि टाइम इंसर्ट करना है तो आप कंट्रोल और शिफ्ट और उसके बाद सेमीकोलन दबाइएगा, तो आपके सिस्टम में क्या आ जाएगी, टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो बात समझ में आया। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया, Ctrl+Shift+सेमीकोलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन आ न्यू स्प्रेडशीट। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एक नया स्प्रेड खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ए, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एन दबा दीजिए, कंट्रोल के साथ एन दबाइए, शिफ्ट के साथ एन दबाइए, या Shift+Alt+N दबाइए। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको राइट आंसर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं, और आप वहां पर स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ही देख सकते हैं कि आपकी शॉर्टकट की क्या है। देख सकते हैं आप, ये देखिए Ctrl+N दबाने पर एक नई स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा सही हुआ, बी आंसर आपका सही है, Ctrl+N। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव एज ए प्रोग्राम। आपको बताया, पूछा जा रहा है कैल्क में प्रोग्राम को सेव एज करने की किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आपको राइट आंसर यहाँ पे बताना है कि ए, Ctrl+Shift+S दबाने पर सेव एज होगा, Ctrl+S दबाने पर सेव एज होगा, Shift+Alt+S दबाने पर सेव एज होगा, या इनमें से कोई ऐसी की ही नहीं है जो सेव एज का यूज किया जाता हो। तो आपको राइट आंसर बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। चलिए मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेकर के चलता हूं और आपको दिखाता हूं इसकी सही आंसर क्या होगा। देखिए स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल मेनू में जाकर के जैसे ही मैंने सेव एज पे दिखाया वहाँ पर एक शॉर्टकट की इंडिकेट हो रही है, आप देख सकते हो रेड बटन से। Ctrl+Shift+S दबाने पर सेव एज होता है। सेव एज का काम होता है किसी भी फाइल को डुप्लीकेट नेम से सेव करना होता है तो सेव एज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
इन लिब्रे ऑफिस कैल्क मर्ज सेल कमांड अवेलेबल इन विच मेनू। आपसे पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में उपलब्ध है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ए फॉर्मेट सेल में होगा, बी स्टाइल सेल में होगा, सी सीट पे होगा या डी एडिट में होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, नहीं मालूम है तो हमारे साथ आप स्टडी करिए। बाई एग्जाम्पल बाई क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं कहां पे है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूं। चलिए मैं ऑप्शन के साथ मैं आपको दिखाता हूं कि किस ये कमांड किस मेनू में उपलब्ध है। पहले कमांड आप देखिए, कमांड यहां पर लिखा हुआ है मर्ज सेल, इसी कमांड को आप ढूंढ रहे थे। ये मर्ज सेल अब देखिए किस मेनू में है, फॉर्मेट मेनू में अवेलेबल है। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए फॉर्मेट मेनू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच शॉर्टकट की यूज टू डिलीट इन सेल लिब्रे ऑफिस कैल्क। आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस डी या डिलीट बटन दबाने से किसी भी सेल को किसी भी सेल में जो सेल है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है आप देख सकते हैं। ये देखिए, पहले तो अगर आपसे पूछा जाए किस सीट में है डिलीट ऑप्शन, तो आप बता दीजिएगा सीट ऑप्शन में है। और डिलीट सेल जो है ये देखिए आपको शॉर्टकट की साफ साफ दिखाई दे रही है। कंट्रोल के साथ अगर आप माइनस दबाते हैं तो आपका सेल जो हो जाएगा वो डिलीट हो जाएगा। अब डिपेंड करता है अब लेफ्ट राइट डाउन कहाँ पे करना है, कर्सर जहाँ पे आप रखे होंगे वहीं से वो डिलीट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। पूछा जा रहा है कैल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू। आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, कैल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। फाइल में है, व्यू में है, फॉर्मेट में है या डेटा में है। फ्रीज रो एंड कॉलम ऑप्शन किस ऑप्शन में है या किस मेनू में है। ऑप्शन आप देख सकते हो, फाइल में है, व्यू में है, फॉर्मेट में है या डेटा में है। चलिए मैं बाई स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीन पर आप आए और मैं देखिए व्यू मेनू में गया हूँ और व्यू मेनू में आपको एक ऑप्शन नीचे इंडिकेट हो रहा है, रो एंड कॉलम फ्रीज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आपको राइट आंसर ये होगा। थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा बट थोड़ा कायदे से जूम करके देखिएगा तो आपको स्क्रीन दिखाई देगी यहाँ पर। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कैल्क में द लास्ट कॉलम लेबल इज। कैल्क में अंतिम कॉलम लेबल है, आपको बताना है अंतिम कॉलम कौन सा है कैल्क में। ए AMJ है, बी AMA है, सी ALZ है, डी ALX है। अगर आपने स्टडी किया है या फिर अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिकल किया है तो इसका आंसर आप कायदे से दे सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया है इसका आंसर तो आप कोई भी लगा सकते हैं। कोई भी लगाने पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। बहरहाल CCC में तो माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आप कोई भी लगा सकते हैं। बट लेकिन सही है कि आप पहले स्टडी करें, स्टडी करके आप इसका यूज़ करें। ठीक है, तो पहले आपको मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले अपनी आंखों से आप देखिए इसको डिटेल में। कैल्क में हम जाते हैं, कैल्क की विंडो में देखते हैं कि लास्ट कॉलम की संख्या कौन सी है। तो लास्ट कॉलम का नाम क्या है, AMJ, जिसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो गया, AMJ, ये इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 14 है। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन कैल्क इज। कॉलम में कुल कॉलमों की संख्या
कैल्क में कुल कॉलमों की संख्या है 10,241 है, 1,024 है, 48,523 है, या इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है कि किसी भी लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो अधिकतम कॉलम की संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं। ये देखिए मैंने आपको बाई प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है, एक से ड्रैग करते हुए 1024 तक लेकर के आया हूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1024। 1024 यानी कि बी इसका राइट आंसर है कि कैल्क में कुल कॉलमों की संख्या कितनी होती है 1024। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं। 15 क्या कहता है, इन अ कैल्क द नेम ऑफ द सेल मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो। आपको बताना है कैल्क में अंतिम कॉलम और अंतिम रो के प्रतिच्छेदन द्वारा बनाई गए सेल का नाम क्या है। AMJ 65,536 है, AMX 10,48,576 है, AMJ 1,024 है, AMJ 10,48,576 है। तो भाई यार ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि कैल्क में अंतिम कॉलम और अंतिम रो को मिलाने पर कौन सी सेल बनती है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में नीचे लिख करके बता सकते हैं, ABCD डाल करके बता सकते हैं, क्वेश्चन के नंबर डाल करके बताइएगा। और अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए हमारे साथ स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ इसका राइट आंसर क्या है। सबसे पहले आपने देखा क्या कॉलम, इससे पहले मैंने अगला क्वेश्चन क्या था पिछला, यानी कि जो पिछला क्वेश्चन आया था कॉलम किस संख्या, तो AMJ तक थी तो आपको पता चल गई थी 1024 तक होता है कॉलम। अब रो की संख्या यहाँ पे क्या होती है 10,48,576। तो इसका राइट आंसर क्या होगा AMJ 10,48,576। जिस ऑप्शन में दिया होगा उसको आप सही लगा लीजिएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा D AMJ 10,48,576 ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16, इन कैल्क विच शॉर्टकट की यू प्रेस टू चेंज द नंबर फॉर्मेट एज अ डेट। कैल्क में आप किस शॉर्टकट की के द्वारा नंबर फॉर्मेट को डेट में बदल सकते हैं। कंट्रोल के साथ 1 दबाने पर हो सकता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3 दबाने पे हो सकता है, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5 दबाने पे हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो मेरे साथ स्क्रीन पर आइए और मैं आपको वहीं पर दिखाता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे फॉर्मेट में मैंने नंबर फॉर्मेट को ओपन किया है और आपको दिखा रहा है अगर आप किसी भी नंबर फॉर्मेट को चेंज करते हैं तो आपकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 होगी। ये होता है डेट की शॉर्टकट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आप F2 बटन का यूज करते हो, आप F3 बटन का यूज करते हो, आप कंट्रोल के साथ F2 बटन का यूज करते हो, या कंट्रोल के साथ F3 का यूज करते हो। आपको सही आंसर बताना है इसमें से। अगर आपने किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा अच्छे से, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, और थ्योरेटिकल में अगर अच्छे से आपने याद किया होगा तो आप यूज कर सकते हो इसका। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसका आंसर देना तुक्का समझ में आना है। तुक्का मारोगे तो तुक्का लग सकता है, कभी कभी लग जाता है तो बंदा पास हो जाता है, नहीं लगता है तो बंदा जैसे कि तैसा था, जैसे पहले था वैसे अब भी है। रीज़न उसका वो 3 महीना बेकार हो जाता है, या जितने भी दिन जब भी डाला उसने 1 महीने पहले तो डाला ही होगा पेपर, तो जब भी आप 1 महीने पहले पेपर डालोगे उसी 1 महीने पहले ही आप स्टडी कर लिए होते तो आपको अच्छे से स्टडी हो जाती और आप कर सकते थे। तुक्के के बेस पे कोई काम ना करें, आप जो करें कायदे से करें, अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है, कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो होती है आपकी
ये देखिए स्क्रीन पर ही आपको दिख रहा होगा, कंट्रोल के साथ अगर हम F2 बटन दबाते हैं तो बड़ी आसानी से हम फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ रो इन कैल्क। आपसे पूछा जा रहा है कैल्क में रो की जो हाइट होती है वो कितनी होती है। ठीक है, कैल्क में आपको बताना है रो का डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है। 0.18, 0.23, 0.25, 0.21। तो इसका राइट आंसर क्या है आप देख सकते हो, 0.18 आप यहां पे स्क्रीन पर दिख ही रहा है डिफॉल्ट आपका फॉन्ट साइज जो आप होगी। तो आपसे जब भी रो की हाइट पूछा जाए तो आप बता सकते हो रो की हाइट क्या होती है, 0.18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्क में एक कॉलम का डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है। 0.79 होती है, 0.84 होती है, 0.89 होती है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि हम अभी तक कैल्क पे जाते हुए हैं तो फिर कैल्क पे जाते हैं और इस आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.89। 0.89 ऑप्शन यहां पर इसका होगा। स्क्रीन दिख ही रहा है, स्क्रीन पे अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कैल्क में मैक्सिमम जूम क्या है। कैल्क में अधिकतम जूम साइज जो होती है वो कितनी होती है। 200% होती है, 400% होती है, 500% होती है, 600% होती है, क्या होती है। अगर आप कैल्क पढ़ रहे हो तो कैल्क में आपको पता होना चाहिए जो पेज की जूमिंग होती है वो कितनी होती है। तो इसके लिए मैं फिर एक बार आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं कैल्क की, और जैसे ही कैल्क की स्क्रीन में पहुंचेंगे आपका क्वेश्चन का आंसर, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो दिख गया ना आपको क्या आंसर है इसका। मैक्सिमम जो साइज होती है वो होती है 400%। कितनी होती है, 400%। ये इसकी मैक्सिमम जूमिंग होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की रोज वीडियो देता है। अगर आप फरवरी में पास होना चाहते हैं